आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कक्षा 12 इतिहास विषय की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस पेपर का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। और इस चैनल पर काफ़ी हेल्पफुल जानकारी अपलोड है और उसमें से कई सारी जानकारी आपकी इस एग्ज़ाम में भी काम आई थी। आप चैनल पर जाकर के देख लेते। हालांकि मेरी व्यस्तताएं होने के कारण मैं थोड़ा सा आपको लेट वीडियो दे पा रहा हूं और इसके कारण थोड़ा सा मुझे ये पेपर भी लेट मिला था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट रहता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ही पेपर अभी पहुँचा है। तो इस कारण इसमें मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको देने वाला हूँ। बिल्कुल ही सटीक सॉल्यूशन इसके माध्यम से मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको पिछले जो वर्षों थे उनके भी आपको पेपर हल के साथ में अपलोड कर दिए गए। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी इससे पहले देखा उनको पता है कि उन प्रीवियस पेपर का जो सॉल्यूशन के साथ अपलोड है उनकी कितनी सहायता आपको मिलती है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर अपलोड हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब शुरू करते हैं। तो आपका जो खंड अ का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर आपके 12 प्रश्न हैं अब शब्द वाले ने ऑब्जेक्टिव टाइप के और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली निम्न में से किस राज्य में? हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है या गुजरात? तो बनावली आपकी ये कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य के अंदर। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस राज्य को प्राचीन काल में मगध, क्या राजस्थान को, कि बिहार को, गुजरात को, महाराष्ट्र को? तो ये किसको कहा जाता था? बिहार राज्य को कहा जाता था। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? एस के सुंडा द्वारा, आर के रेवाड़, बीबी लाल या जी के शर्मा द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा बीबी लाल ने। इन्होंने कब किया था? 1951-52 के अंदर इसका उत्खनन कार्य शुरू किया था। अगला हम देखते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये फिर इस बार रिपीट हुआ है। और जो आपकी इसमें जो भी सूफी संतों वाला है उसमें उनकी दरगाह से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आपके पूछा जाता है। तो इसकी अजमेर में है, पटना, पानीपत, दिल्ली? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पांचवा कि हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1976, 1977, 1978, 1979? तो इसका सही आंसर होगा 1976 के अंदर हम्पी, ये जो विजयनगर राज्य की जो अवशेष है, अवशेष मिले ही किस राज्य के अंदर स्थित? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला जो क्वेश्चन संख्या 6 है वो है कि विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? राय, नायक, ख्वाजा या सुल्तान? तो उनको नायक कहा जाता, जबकि राय उनके शासकों को कहा जाता, जैसे कृष्णदेवराय, अच्युत राय आदि। तो यहाँ पर नायक से ही होगा। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 7 की आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, इब्न बतूता, अल-बिरूनी, बर्नियर? तो इसका सही होगा अबुल फजल। अगला जो हम देखने वाले क्वेश्चन है वो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? अकबर, बहादुर शाह जफर, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका सही होगा बहादुर शाह जफर। अगला जो हम देखते हैं क्वेश्चन वो है कि अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? 1854, 1855, 1856 या 1857? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा 1856 के अंदर। अगला जो क्वेश्चन संख्या 10 है कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब करवाए गए? 1930, 1933, 1939, 1937? ऑप्शन ही ऐसे दिए कि आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा 1937। बाकी कोई ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता है। अगला जो हम देखेंगे 11वां कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, एच एन मुखर्जी, के एम मुंशी? तो इसका सही होगा बी आर अम्बेडकर। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला जो हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है 12वां वो है रॉयल इंडियन नेवी के सिपाही ने विद्रोह कब किया? 1942, 1946, 1939, 1936? तो सही होगा 1946। इस 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे और जिसे आपने आराम से अच्छी तरीके से आपने किया भी होगा। अगला हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा तो इसमें जैसे चाणक्य मौर्य शासक के मंत्री तो यहाँ पर आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से के थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। रिक्त स्थान का दूसरा क्वेश्चन है कि शक शासक रुद्रदमन द्वारा रिक्त स्थान सरोवर का जीर्णोद्धार किया गया? तो इसका लिखना आपको सुदर्शन सरोवर। फिर इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का नाम है रहला, ये अरबी भाषा में लिखा गया। और जो सुदर्शन तालाब है इससे
मौर्य शासक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इसके अलावा जो गुप्त शासक स्कंदगुप्त भी इससे संबंधित हैं। अगला हम देखेंगे कि सिख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें कहकर संबोधित करते थे। उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे सुल्तान, सुल्तान उलम शेख के नाम से जानते थे, या शेखों में सुल्तान के नाम से उनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 1756 में बंगाल के नवाब रिक्तिस्तान ने कलकत्ता पर हमला किया था। तो ये कौन से नवाब थे? ये आपके सिराजुद्दौला थे। तो ये 6 क्वेश्चन थे और ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ये लगभग आपके सभी के सही हुए होंगे। अब तीसरा प्रश्न है, इसके अंदर भी एक एक नंबर के 12 प्रश्न हैं। तो 12 और 6 18 हो गए, 12 और यानी 24 और 6 30, ये एक एक अंक के आपके प्रश्न हैं और इनमें से ही आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? तो आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें लिखना है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करने तथा स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित रूपरेखा सुझाने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जिसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय जो महासंघ है उस महासंघ का सुझाव दिया था। अगला जो हम देखेंगे नेक्स्ट आगे वो है महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया था? इसमें अब क्यों किया था इसका आपको जवाब लिखना। तो इसमें आपको लिखना ये इतना लिख करके फिर आगे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इससे समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, यानी उनसे वो अलग थलग पड़ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें आपको जो लिखना है कि अनुच्छेद 356 के तहत गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया गया था। अगला इसका क्वेश्चन संख्या 4 देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण में किन 2 प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो आपको एक तो लिखना है BN राव, BN राव का जो कि क्या थे? भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा आपको लिखना है HN मुखर्जी का, HN मुखर्जी, जिन्होंने संविधान सभा की ये मुख्य योजनार थे। संविधान के अंदर जो कितनी कठिन से कठिन जो शब्दावलियाँ थी इसी आसानी से ये व्यक्त करने के वो कहते विशेषज्ञ थे। अगला जो 5वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए सेलकड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? उपादेयता की या उपयोगिता थी? तो सेलकड़ी नामक पत्थर एक मुलायम पत्थर था जिस पर आसानी से किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता था। अतः कुछ मन के सेलकड़ी के सून के लेप को सांसे में ढालकर तैयार किए जाते थे। ये आपको इसमें लिखना। अगला 6वां क्वेश्चन है 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के कोई 2 कारण आपको लिखने। पहला आप लिखोगे मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत बजाना, गोरक्षा आंदोलन चलाना, इसके अलावा आर्य समाज का जो शुद्धि आंदोलन, ऐसे मुद्दों से उनको गुस्सा आया। दूसरा आप लिखोगे हिंदू समाज, जिसने 1923 ईस्वी के बाद जो मुसलमानों द्वारा तबलीग प्रचार और तज़मीन के विचार से भी हिंदू क्या हो गए थे? उत्तेजित हो गए थे। तो एक मुस्लिम वाला कारण लिखना, एक हिंदू वाला, दोनों आपको कारण इसमें लिखने। अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? अब यह भाषा तो संस्कृत भाषा में की गई। किसने की? समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। अगला क्वेश्चन है नैनार कौन थे? तो इसमें आपको लिखना नैनार शिव के भगत थे, ये संख्या में 63 थे। आप संख्या भी लिख दीजिए, थोड़ा आपका एडवांस हो जाएगा। इस संख्या में कितने थे? 63 थे। अगला तालिकोटा युद्ध का अन्य नाम क्या? तो इस युद्ध का अन्य नाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध। तगड़ी का युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1565 में विजयनगर राज्य और जो बहमनी राज्य थे उन राज्यों के साथ में हुआ था। अगला आप लिखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये सर विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट कर में बताइए। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो इसमें आपको लिखना ये इंडो कैसा था? इंडो सारासेनिक, इंडो सारासेनिक शैली का ये क्या था? उदाहरण था। अगला जो हम देखते हैं वो क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अब आपको यहाँ लिखना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब हम खंड ब को देखेंगे जो 24
6 और फिर 24 यानी कुल 30 प्रश्न 30 अंक के वो क्लियर हो चुके हैं। अब खंड ब के अंदर देखेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। ये प्रति क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के हैं और इनका आपको 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन संख्या 4 है, प्राचीन काल में चांडाल कौन थे? तो आपको इसमें उत्तर देना है। अब यहाँ चांडाल का पूछा है तो आपको लिखना है कि प्राचीन काल में मरे हुए पशुओं को डालने वाले और मृत लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को चांडाल के नाम से जाना जाता है, जिसे चीनी यात्री फाहियान ने इस तरीके से वर्णन किया कि जब ये लोग नगर की तरफ आते थे तो पहले इन्हें लकड़ी की खपचियाँ बजानी होती थी ताकि लोग सावचेत हो जाए और वो उन्हें देखे नहीं और वो अपने घरों के अंदर या किसी की ओट ले ले। दूसरा, इसका हवन सांग ने भी वर्णन किया इनका सफाई कर्मचारी के रूप में, तो वो भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हो। अगला है बौद्ध दर्शन की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं को उल्लेख करना। तो इसमें आप कर्म है, पुनर्जन्म है, नश्वरता है ना, जो भगवान को नहीं मानना, आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करना, तो ऐसी मान्यता इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन पंच महाव्रत से आप क्या लिखते? तो आपको इसमें लिखना है पंच महाव्रती जैन धर्म से, तो कि जैन भिक्षु जिन व्रतों का पालन करते थे उन्हें महाव्रतों के नाम से जानते थे। ये 5 थे। अब 5 कौन कौन से थे कि सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, जिनका पालन जैन भिक्षुओं को सख्ती से करना होता था, जबकि जो ग्रस्त जैन थे उनके लिए 5 अणुव्रत थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 कि स्तूप को परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना है स्तूप। अब स्तूप यानी राख का टीला। फिर आगे लिखना कि बौद्ध धर्म में पवित्र जगहों पर महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा जो प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे उसके ऊपर जो एक पत्थर का जो ढांचा बनाया जाता था उसे हम स्तूप के नाम से जानते हैं। अगला है बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? इसमें आपको लिखना फ्रांसिया बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर इसलिए कहा क्योंकि इन शहरों का जो अस्तित्व है वो राजकीय शिविरों के ऊपर आधारित था। अगला हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारियां दी गई। अब उनकी जिम्मेदारियों के बारे में लिखना है तो आपको लिखना मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बनाया था। 1942 में उसे चीन का राजदूत नियुक्त किया था। तो ये ऐसी बातें आपको इसमें लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन संख्या 10 है। वो है कि कृष्णदेव राय की किन्हीं 2 विजयों का है। मैं आपको 3 बताऊंगा, आप 2 लिख दीजिए, उनमें से कोई भी 2 लिखा था आपकी सही है। जैसे 1572 ईस्वी में तुंगभद्रा व कृष्णा के दोआब क्षेत्र यानी जो रायचूर का क्षेत्र था उस पर विजय की। 1514 में उड़ीसा के जो गजपति शासकों पर विजय की। तीसरी है जो वो 1520 में बीजापुर के सुल्तान पर विजय। तो इनमें से कोई आप 2 लिखनी है। अगला 11वां क्वेश्चन है मंजिल आबादी और शिपे आबादी से आप क्या जानते हैं? तो इसमें जो मंजिल आबादी है उसमें आपको लिखना कि ये दफ्तर शाही घर परिवार और उनके रखरखाव की जानकारी देता था। फिर आपको शिप आबादी में लिखना कि ये सैनिक व नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था, शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों व कलाकारों के बारे में जानकारी देती है। अगला जो है वो क्वेश्चन संख्या 12 वो है, उसमें है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? किन्हीं 2 का आपको क्या करना है? उल्लेख करना। तो इसके अंदर आपको वैसे अकबर के शासनकाल में कितने भागों में, तो आपको लिखना है 4 भागों में, है ना। 4 भागों में कौन कौन से? पोलज, पड़ती या परोती, साचर, इसके अलावा बंजर। तो 2 का उल्लेख है, 2 लिख दीजिए। जैसे पोलाज में आगे आपको लिखना है कि वो भूमि जिससे कभी खाली न छोड़कर प्रतिवर्ष बुआई की जाती थी। पड़ोती में आप लिख सकते हो ऐसी जमीन जिसमें 1-2 वर्ष छोड़कर बुआई हो। साचर ऐसी जमीन जिसमें 3-4 वर्ष छोड़कर बुआई हो। और बंजर अन्न उपजाऊ या ऊसर जमीन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन संख्या 13 है कि अबुल फजल की हत्या कब व किसने की थी? तो इसके अंदर आपको लिखना है कि अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में शहजादे सलीम के इशारे पर ओरछा के नरेश वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 14 कि इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? तो आपको लिखना है कि सूर्यास्त कानून के अनुसार जमींदारों को निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भू राजस्व कंपनी के कोष में जमा करना होता। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। अगला जो 15वां आपको लिखना होगा कि संताल विद्रोह के कोई 2 कारण। तो एक तो आप उसमें लिख सकते हो कि संताल जिस भूमि पर खेती कर वो अब भूमि धीरे धीरे ब्रिटिश आधिपत्य में जा रही थी। दूसरा आप लिख रहे
कि जिस भूमि पर वो खेती करते थे उन पर ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण वो महाजनों के संगुल में फंसते जा रहे थे और इस कारण भी उनकी भूमि उनके हाथ से जा रही थी। अगला हम देखते हैं मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों कर दिया। इसमें आपको लेना क्योंकि मुस्लिम लीग की जो पृथक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को इसमें अस्वीकार कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म के आधार पर प्रांतों के समूह का विचार की क्या थी, बिल्कुल खिलाफ थी, जबकि मुस्लिम लीग इसका विभाजन धर्म के आधार पर करना चाहती थी। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो अगला 17वां, सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक सर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को क्या करते थे, प्रतिबिंबित करते थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो औपनिवेशिक शहर वाला बात है तो वो शासकों की वाणिज्यिक गतिविधियाँ किस तरीके से होती, क्योंकि इन शहरों का जो आधार था वो किसके आधार पर जुड़ा हुआ था, वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार पर, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शहरों का उस समय स्थापना हुई थी। तो उसके आधार में आपको जो व्यापारिक गतिविधियाँ उनका उल्लेख करना। 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के जो योगदान को आपको लिखना। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे, उपदेशक थे। उपदेशक बत्ती उन्होंने जिहाद के नाम पर क्या किया था, जनता को अंग्रेजों के सामने विद्रोह के लिए उन्होंने खड़ा किया था और इस कारण जनता में ये विश्वास हो गया था कि मौलवी के अंदर जादुई ताकत है और इस कारण मौलवी ने जो सिनट की लड़ाई थी उसमें हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज अधिकारी था उसको पराजित कर दिया था। तो ये कुछ बातें आपको इसमें लिखनी है। अगला जो हम लिखेंगे वो है 19वां कि कबीर के मुख्य उपदेशों का आपको क्या करना है, वर्णन करना। तो इसमें आप लिख सकते हैं बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन है, निर्गुण व निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया, परम सत्य तथा परमात्मा की एक रूपता पर बल है, गुरु की महत्ता पर बल है, हिंदू मुस्लिम आडंबरों का खंडन किया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात। तो ऐसे जो उपदेश है वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर है आपका 20वां मेघस्मिथ द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य शासन का आपको वर्णन करना है। इसमें आपको लिखना है कि मेघस्मिथ ने मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधि संचालन 1 समिति और 6 उप समितियों का क्या क्या उल्लेख किया। उसमें से आप उन 6 समितियों और उनके कार्यों को लिखना। जैसे प्रथम समिति तो वो नौसेना के संचालन से संबंधित थी, दूसरी समिति यातायात और खान पान के संचालन से संबंधित थी, तीसरी पैदल सैनिकों से संबंधित, चौथी अश्वारोहियों के संचालन से संबंधित थी, पाँचवीं रथारोहियों के संचालन से संबंधित थी, छठी हाथियों के संचालन से संबंधित थी। फिर कुछ आपको इनके कार्य भी लिख सकते हो आगे, ठीक है ना। तो अगला जो हम देखेंगे खंड द है, उसके अंदर आपके ये बड़े क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। अथवा में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता गृह स्थापित प्रकाश डाली या मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार की जो बनावट पर आपको प्रकाश डाली, इनमें से कोई भी आपका। ये असहयोग आंदोलन का आपको मूल्यांकन कीजिए, इनमें से यह सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के जीवन में श्रेष्ठतम क्षण थे। तो ये दोनों में से कोई एक करना है। अब जो ये अंतिम क्वेश्चन है ये आपके मानचित्र से संबंधित है, 2 दिए, दोनों में से एक करना। जैसे गुजरात तो गुजरात में, कलकत्ता ये आपके पश्चिम बंगाल में, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर, बनारस ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और दिल्ली ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साइड में। अभी आपको मैप के अंदर भी इनको मैं बताऊंगा, गुजरात, कलकत्ता, बनारस, झांसी और दिल्ली को। या फिर आप इन 5 स्थलों को, दोनों में से, ऐसा नहीं कि आधे उसमें से आधे उसमें, या तो वो 5 स्थानों को अंकित करना था, ये बम्बई महाराष्ट्र, आगरा वही उत्तर प्रदेश, कटक उड़ीसा और अहमदाबाद ये गुजरात और मेरठ उत्तर प्रदेश। तो 5 स्थान आपको देखने हैं, ठीक है। तो पहला जैसे आपके इसमें गुजरात हो गया, तो ये गुजरात वाला इलाका। फिर बनारस था तो ये बनारस उत्तर प्रदेश। उसके बाद कलकत्ता यहाँ पर है, ये कलकत्ता। फिर दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर, ये दिल्ली हो गया। फिर झांसी इधर उत्तर प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र की तरफ में है ना, ये पहले भी आ चुके क्वेश्चन है ना। ये जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर झांसी तो था, जो भी बाकी भी प्रश्न थे मैंने जो आपके 2 या 3 वीडियो बनाए थे मैप वाले, उनमें से एक भी बाहर नहीं गया। अगले जो 5 जो अथवा वाले थे उसमें बम्बई यहाँ पर महाराष्ट्र में, आगरा था ये उत्तर प्रदेश में, कटक उड़ीसा में, आगरा के पास में इधर थोड़ा ऊपर दिल्ली से ऊपर था मेरठ। बम्बई, कटक, आगरा, मेरठ। और इसका एक स्थल था वो था अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ पर है गुजरात के अंदर, ये था
अहमदाबाद। तो इस तरीके से ये सारा सॉल्यूशन किया। अगर बड़े प्रश्नों का भी अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसके भी उत्तर आपको लिख करके टाइप करके वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।